तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हरी झंडी मिलने के बाद बिहार में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। बिहार महागठबंधन के लगभग सभी दलों ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात पर सहमति जताई है। इसको लेकर रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी और कहा कि जेडीयू ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए केंद्र पर दबाव डालेगी। देखिए, तो केंद्र के स्तर पे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई थी और यह कहते हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब जब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण हुआ 10%, अब तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही है। तो अब आज की तारीख में जब बैरियर एक जगह टूटा है तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड स्टेट को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने 50% से ज्यादा वहां की आबादी में अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया है। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय है। तो वहां से जब कोई मामला होता है तो कहा जाता है कि कुशवाहा ने झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार भी इस विषय पर पूरी तरह से आकलन कर कोई फैसला लेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि वो ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी के द्वारा अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर करने पर बढ़ाए गए आरक्षण पर आंच न आ सके। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था कि उच्च न्यायपालिकाओं में मेरिट के आधार पर नियुक्त जज के रूप में महिलाएं सहित सभी शोषित, वंचित ओबीसी एवं SC/ST वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। 5 सालों से इसके लिए हम सदन से सड़क तक आवाज उठा रहे हैं। अब केंद्रीय कानून मंत्री और CJI भी इसकी हामी भर रहे हैं। बंद दरवाजा जल्द खुलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि बिहार के सभी दलों ने जिस तरीके से दबाव डालकर राज्य में जातीय जनगणना कराने की अनुमति केंद्र से ले ली, क्या उसी तरह ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को वो मनवा पाते हैं या नहीं। ये थी पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।